सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई डिफेंस डील। सऊदी अरब ने अचानक भारत से ऐसी गद्दारी की है जिसकी कीमत उसे आने वाले वक्त में चुकानी पड़ेगी। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन। एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा, हमला करने के लिए अपने टैंक भेजेगा, आसिम मुनीर को भेजेगा कि जा बेटा देख करा क्या हो रहा है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा कि वो सऊदी अरेबिया पर हमला है, ये जरा मुश्किल बात है। ये हजम होना इतना आसान नहीं है। क्यों? इसकी क्या वजह है कि सऊदी अरेबिया ने एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री पाकिस्तान, जो कि उसका एक दोस्त है, एक दोस्त यानी हमेशा से जो कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ पाकिस्तान के जो उसको कर्जा देते हैं और उसका साथ देते हैं हमेशा, उसमें अरब कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया क्योंकि बहुत बढ़िया कर्जा देता है पाकिस्तान को, बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान को अक्सर व बेशतर देता रहता है, इसलिए उसका हक बनता है कि वो किसी भी मामले में पाकिस्तान से मदद ले सके या उसको कह सके कि आ जाओ और हमारा साथ दो। और पाकिस्तान को जाना पड़ेगा और पाकिस्तान खुशी खुशी जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया विदाउट मनी ऐसा नहीं कहेगा और ना ही कभी उसने कहा है। उसके लिए पाकिस्तान को वो मिलेगा जो कि पाकिस्तान को चाहिए। एक IMF के पास जो कंट्री होता है उसको जो चाहिए वो उसको मिलेगा, यानी पैसा। तो ये जो है ना, ये दो तरफा ट्रैफिक नहीं है। यानी दो तरफा ट्रैफिक ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरेबिया पे तस्वुर किया जाएगा। अच्छा चलें, हम इसको अगर इस एक सिनेरियो में भी लेते हैं कि पाकिस्तान पर हमला होता है, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो सऊदी अरेबिया इसमें क्या करेगा? आप मुझे ज़रा बताइएगा कि इसके अंदर सऊदी अरेबिया क्या करेगा। सऊदी अरेबिया इंडिया से अपनी सारी ट्रेड, अपने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एग्रीमेंट्स है वो ख़त्म करके पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर इंडिया पर हमला कर देगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर हमला करेगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ेगा। आपको लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले दूसरी बात ये, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक रेंट ए सोल्जर या रेंट ए आर्मी का भी एक तस्वुर है, इसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सऊदी अरेबिया के पास कोई ऐसी फ़ौज, आर्मी या सोल्जर नहीं है कि जो वो दूसरे कंट्रीज़ को रेंट करके दे या दूसरे कंट्रीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाए। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान उठाया करता है। क्यों? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के पास एक तो ये कि न्यूक्लियर आर्म्स हैं, जो ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़, एक मुस्लिम दुनिया में एक ऐसा कंट्री के जिसके जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, वो इस बिना पर यही वजह है कि हम देखते हैं कि अगर देखें ना, अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्म ना होता पाकिस्तान, तो क्या सऊदी अरेबिया, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, थंबनेल पर भी पिक्चर्स देख रहे हैं, तो क्या ऐसे किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी ज़रूरत या इतना ज़्यादा लेवरेज होती कि वो मोहम्मद बिन सलमान या MBS के साथ खड़े होकर जफ्फियाँ डालकर जो है तस्वीरें बनवाए? नहीं होती ना। तो एक तो बड़ी खुसूसियत ये कि न्यूक्लियर आर्म्ड है, और दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया का फ्रेंड है, दोस्त है। सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी आर्मी किसी दूसरे कंट्री में नहीं लगाता कि तुम हमारी हिफाजत करो, बल्कि दूसरों की जो आर्मी है वो सऊदी अरेबिया को की हिफाजत किया करती है। अब इसके लिए जब हम पाकिस्तान का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में आप देख लें, बल्कि जो जनरल राहील शरीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ, वो तो खुद वहाँ पर एक बहुत बड़े ओहदे पर इसी तरीके से उनकी फ़ौज की ट्रेनिंग के सिलसिले में जो है वो लगे रहे। मुझे नहीं पता अभी हैं या नहीं, वो तो साल वहाँ पर रहे और लगे रहे और उनकी हिफाजत का ज़िम्मा उठाए हुए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मौक़े पर हूतीज़ के जो हमले होते हैं, इसमें एक बड़ा जो एलिमेंट है ना, वो ये है कि जो हूतीज़ के हमले होते हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान को अब सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करना होगा। अच्छा, अब ये सारी जो डील सामने आ रही है ना, इसमें एक और बड़ा फैक्टर भी है। कुछ तो फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। दिस इज़ नथिंग न्यू। अगर आप ये सोच रहे नो, पाकिस्तान ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ ऐसे बहुत सारी डील्स या एग्रीमेंट्स में है जिसमें पाकिस्तान के सोल्जर्स या पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वहाँ पर उनको हिफाजत करती है। बहुत सारी जगहों पर वो डिप्लॉयमेंट है उसकी, और सऊदी अरेबिया उन पर डिपेंड करता है। ये बात याद रखिएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ दिस इज़ नथिंग न्यू। लेकिन इसमें न्यू क्या है? इसमें न्यू ये है कि जो अभी इज़राइल ने हमला किया है कतर पर, दोहा पर इज़राइल ने जो अटैक किया है,
उसकी वजह से जो अरब कंट्रीज़ हैं वो थोड़ा डर गए हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डर गए हैं, बल्कि पाकिस्तान भी डरा बैठा है, क्योंकि इजराइल ये कह चुका है कि अगर उसामा बिन लादेन को वहाँ से पकड़ा जा सकता है तो हम क्यों नहीं हमला कर सकते। और फिर उसने ये भी कह दिया कि जहाँ पर भी हमास के लीडर मिलेंगे हम वहाँ पे हमला करेंगे। पाकिस्तान में तो अक्सर घूमते फिरते रहते हैं वो, मौलाना फजल रहमान ने आपको पता है इस्माइल हनिया को भी इन्वाइट किया था, तो फिर वो समझते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि कोई वहाँ पे गया हुआ हो तो या कुछ ऐसा समझ के कि इसराइल का यहाँ पर ये था तो हमने इसलिए हमला कर दिया। तो पाकिस्तान पर अगर इजराइल से हमला होता है तो सऊदी अरेबिया आवाज़ तो उठाएगा, लेकिन उस वक्त भी वो हिफाजत का जिम्मा नहीं ले सकता पाकिस्तान का, ना ही पाकिस्तान के साथ खड़े होके वो लड़ेगा किसी के साथ। हाँ, ये ज़रूर है कि सपोर्ट करेगा कि भाई तुमने क्यों। इसमें भी सऊदी अरेबिया को ये डर है कि इजराइल जहाँ ये कह रहा है कि मैं अब जहाँ पर भी मेरा दिल करेगा मैं वहाँ पर हमला करूँगा, तो अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है इजराइल से तो उसकी सॉवरेंटी पूरी दुनिया में जो है वो लूज़ कर देगा और शर्मिंदगी का बायस बनेगा कि जो मुस्लिम उम्मा का जो सबसे बड़ा लीडर है, जहाँ पर किबला काबा है, वहाँ पर इजराइल ने हमला किया और वो कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए जो है ये इजराइल के खिलाफ, इजराइल के खौफ से और डर से भी ये वाली एक डील या पैक्ट, डिफेंस पैक्ट नज़र आ रहा है कि सऊदी अरेबिया ने किया। अब इसमें इसका एक और फैक्टर देख लेते हैं कि क्या इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा ही फ़ायदा है। पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा दौलत मिलेगी, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा सऊदी अरेबिया की तरफ से। और अगर कुछ और कंट्रीज़ भी इसके अंदर शामिल होते चले जाते हैं कि जी ठीक है हम भी इस पैक में शामिल हैं और हम पे हमला, एक पे हमला दूसरे पे हमला होगा, तो ये जो बात की जा रही है मुस्लिम नेटो की, जो कि बहुत मुश्किल है बनना, मुस्लिम उम्मा तो पता नहीं कहाँ की कहाँ बिखर गई, कहाँ चली गई। सबके रिलेशन जो है वो इंडिया के साथ हैं, सबके रिलेशन अमेरिका के साथ हैं, सबके रिलेशन इसराइल के साथ भी हैं, कुछ के रिलेशंस, लेकिन मुस्लिम उम्मा आपस में कहीं खड़ी नज़र नहीं आती। एग्जैक्टली ऐसे ही ये जो बात कही जा रही है कि ये जो सब कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ मिलकर एक नेटो बना लेंगे, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो पाएगा। हो भी पाया तो बहुत जल्दी टूट जाएगा, ये फेल हो जाएगा, हमें जैसे पहले हर चीज़ में होता रहा उसी तरीके से। लेकिन इसके अंदर फिर भी अगर कुछ और कंट्रीज़ भी आ जाते हैं तो उससे भी, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड है, तो उसी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी या वही जो है अपना इसको जो है ना वो क्या कहते हैं कि एक वो लेकर चलेगा कि जी हम आपकी हिफाजत करेंगे या हम इसमें आपकी जो है मदद करेंगे, तो उसको पैसा तो मिलेगा, पैसा तो आएगा। तो ऐ तो पाए ना गल जड़ी है ये ठीक है कि पैसा बड़ा मिलना पाकिस्तान को इसमें, और ये बड़ा अच्छा टैक्टिक, एक बड़ा अच्छा जो है वो उन्होंने ढूंढ लिया है कि अच्छा चलो अगर कोई जंग नहीं लग रही तो फिर पैसा कितों लाइए, फिर इस तरह ले लेने हैं। अच्छा, तो ये जो है ये बात है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है इंडिया का इससे क्या ताल्लुक। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है। इंडिया की तरफ ये स्टेटमेंट ये है कि जब वो ब्रीफिंग्स करते हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पैक्ट का हमें पहले ही पता था। भारत कह रहा है भाई हमें इस डील का पहले ही पता था कि होने जा रही है। इंडिया ने खुद जो अभी कुछ देर पहले उनकी तरफ से जो बात की गई है, और ऑब्वियसली जो जर्नलिस्ट हैं वो कोई भी नई डेवलपमेंट है तो उसके ऊपर सवाल पूछते हैं, तो उनकी तरफ से जो है ये सवाल उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमें पता था कि ये होने जा रहा है। देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया दिस इज़ नथिंग न्यू। क्योंकि मैंने आपको प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट में, पहले पार्ट में ये बता दिया है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कब से उठाए हुए है, सऊदी अरेबिया की जगह जगह की चप्पे चप्पे की हिफाजत की, और जो है वहाँ पे जो एक बात कही जाती है, तनकीद की जाती, क्रिटिसाइज किया जाता है रेंटे आर्मी की, रेंटे सोल्जर की, जी ये बिक गए हैं, बिक गई है गवर्नमेंट है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, तो ये बिक गए हैं कि जो उन पे क्रिटिसाइज करते हैं और वो आवाज़ उठती है अंदर से भी वहाँ से कि जी ऐ तुसी की किता पैसे लेके अपने सासे बेच देते हैं। तो एसेट्स जो बेचने की बात है, या ये कि जी न्यूक्स ही बेच दी आपने इसके ऊपर, तो देखिए ना अगर किसी की हिफाजत का या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं तो उसको आप मुहावरतन भी कह सकते हैं कि न्यूक्स बेच दी है, वरना तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो न्यूक्स बेचने की बात है तो इसके अंदर सऊदी अरेबिया क्या करेगा वो लेके न्यूक्स, उसके पास चलाने वाले कौन है पहले तो उसको चलवाना तो उनसे ही पड़ेगा, ये भी बात है ना एक, तो ये भी अपनी जगह पर है। तो ये सारे आप देख लें, इसके फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जी ये नहीं है, इसको मार देगा, इसको उखाड़ लेगा, इसको उधेड़ लेगा, इसको ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है आगे चल के। हाँ, जियोपॉलिटिक्स में जब हम देखते हैं कि अगर नेटो जो इन रियलिटी जो नेटो है यूरोप, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे इजराइल को इससे फ़र्क पड़ता ही नहीं पड़ता। इजराइल ये देख रहा है कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं ऑलरेडी मेरे खिलाफ हो चुकी हैं, अब कुछ और कंट्रीज़ जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं इसके खिलाफ, क्योंकि मैंने कतर पर हमला किया।
उन्ने पॉइंट पहले और कोई हमला करना ही नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। भाई खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपने न्यूक्लियर असेट्स बेच दिए हैं। देखो ये कोई सब्जी तो है नहीं कि कोई कभी भी उठाकर किसी को दे दे, हालांकि खबरें हैं, मजाकिया तौर पर खबरें हैं, लेकिन आरजू काज़मी ने भी मजे लेते हुए कमर चीमा से पूछ लिया कि भाई कितने डॉलर तुमको मिले। चीमा साहब का जवाब जो है ना वो हमेशा भारत के ऊपर आकर टिक जाता है और वो कहते हैं कि देखा पाकिस्तान ने भारत को कैसे चुप कराया। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, उसमें पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उससे भारत चुप हो गया है। और जो ऑपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन की करवाई है, और अगर करवाई है तो उस पर जवाब दो। राहुल गांधी जो कहते हैं कि आलू से सोना निकाल दूंगा, वो पूछ रहे हैं भाई सबसे पहले आप उस लायक बनो। आप माना कि आप ऑपोजिशन के लीडर हो, लेकिन बुद्धि आपकी वही है। अब मोदी जी भले ही चुप रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि भारत 10 सालों में कहां से कहां पहुंचा है। और ट्रंप साहब जो कह रहे हैं, लगातार हम इस बात पर बोलते आए हैं कि ट्रंप साहब सिर्फ और सिर्फ मीडिया में हाईलाइट चाहते हैं। भारत ने पहले ही साफ बोला है कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मसला है, अमेरिका हो या कोई और बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी चुप हैं क्योंकि भारत बोलता कम है और करता ज्यादा है। और यही कारण है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी को पिछली बार आपने देखा होगा कि 4 बार फोन किए थे लेकिन जवाब नहीं दिया। अंत में ट्रंप साहब को भी झुकना पड़ा और अभी कल ही उन्होंने खुद सबसे पहले कॉल करके प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी हैं और साथ ही कहा है कि भाई भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो और आगे बढ़ने वाले हैं और डेवलपमेंट्स आने वाले समय में देखी जाने वाली हैं। और पाकिस्तानियों की बात ही क्या है, पाकिस्तानी ये पैनलिस्ट जो हैं ये सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए बातें उछालते रहते हैं। असल गेम जो है वो यही है कि भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी में शामिल है और पाकिस्तान बेचारा आईएमएफ की किश्त पर अटका पड़ा है। अभी ये कह रहा है कि भाई सऊदी अरब के साथ मिलकर हम एक डिफेंस डील साइन करने लग रहे हैं और देखो इससे क्या होता है कि अगर भारत ने हमारे ऊपर हमला किया तो जो हमारा सऊदी भाई है वो आकर यहाँ पर हमला करेगा भारत के ऊपर। हालांकि भारत और सऊदी के बीच जो संबंध रहे हैं अरसों से वो बहुत गहरे रहे हैं, लेकिन जिस तरह की ये जो लाइन है ना, जो इसमें ये कहा गया है कि भाई अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो ये दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इस पर ज़रूर बात की जाएगी, लेकिन बात कुल मिलाकर यही है कि आज की डेट में भारत और सऊदी के जो रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा गहरे हैं। सऊदी भी भारत के साथ अपने संबंध कतई खराब नहीं करेगा, लेकिन आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या हालात बदलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़।